मेरे संघर्षशील साथियों, आप सबको क्रांतिकारी जय भीम। हम बड़े जोर से मंचों पर चिल्लाते हैं। सोचने की बात है, समझने की बात है। हम मनुवाद के खिलाफ में खूब नारे लगाते हैं, लेकिन हमारे घरों में जो महिलाएं हैं वो किसको चला रहे? भारतीय संविधान को चला रहे, मनुवाद को चला रही। सोच कर देखो, जब हमारे घरों में महिलाएं, जो हमारी महिलाएं हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर की जीवनी को पढ़ेंगी, वो संविधान की धाराओं को समझेंगी, तो हर घर में डॉक्टर रीतू जैसी पैदा होंगी। और मैं इस बेटी को कह रहा हूं, हमने देखा है, हम भी फेसबुक से जुड़े हैं, जिनके खून में जज्बा होता है कुछ करने का, वो भुलाए नहीं जाते। जब हमने पता लगा कि हमारी बेटी के ऊपर जातीय प्रहार किया गया है, जब पैदा हुई थी, माँ बाप ने सोचा था मैं पढ़ लिख करके कामयाब बनाऊंगा, और कामयाब बनी, पीएचडी करी, वो भी साइकोलॉजी में करी, कोई छोटी चीज नहीं होती। और साइकोलॉजी में पीएचडी करके दौलत राम कॉलेज के अंदर प्रोफेसर बनी। कोई बच्चों का खेल था क्या? लेकिन इस व्यवस्था ने, जिसके हम पोषित हैं, हम यहाँ मंचों पर आकर के बोलते हैं कि मनुवाद बर्बाद हो, लेकिन हमारे घरों में जो माता बहनें मनुवाद की सारे इशारे पर चल रही हैं। और जिस दिन हमारी माताएं बहनें संविधान को समझेंगी, बाबा साहब अम्बेडकर की जीवनी को पढ़ेंगी, मनुवाद जब भागेगा, वरना नारों से कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। और मैं कहना चाहता हूं अपनी बेटी को भी, बेटी देखिए, हम भी एक संस्था में हैं, हम भी गवर्नमेंट स्कूल में हेड टीचर हैं। हमने भी जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे समाज का हर व्यक्ति इस मनुवाद और जातिवाद का शिकार है, क्योंकि ये हजारों साल की व्यवस्था है, और हजारों साल की जो व्यवस्था है वो परम सरदेव बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के मार्फत तोड़ दी थी। लेकिन हमने अपनी महिलाओं को संविधान पढ़ाया ही नहीं, हमने अपनी महिलाओं को बाबा साहब का जीवन परिचय सिखाया ही नहीं, तो फिर हमारे घरों में मनोवाद आज भी है। और इस मनोवाद को देखिए, जिस दिन बेटियों में एक बात कहा करता हूं, जब ये हमारे से आगे हो, जैसे ये हमारा बेटा खड़ा है, जब हमारे से आगे नौजवानों को देखता हूं मैं, और जब हम अपनी बेटियों को बाबा साहब के इस मिशन में देखते हैं, तो हमें पता लगता है कि 3 पीढ़ियों तक ले जाने की ताकत है इस बेटियों में। लेकिन इनको पढ़ाना होगा, समझाना होगा। आप ये देखिए, जो लोग गुलामी और सलामी करते हैं, जो चमचागिरी करते हैं, वो भाई उनकी जमीर मर जाती है और वो अपनी ड्यूटी कर जाते हैं। अगर इस बेटी में चमचागिरी, गुलामी सलामी करने की बात आती, तो ये भी प्रोफेसर बनी रहती, क्या खतरा था, बन के आई थी। लेकिन इनके अंदर जमीर जागा है, और वो जमीर ये कहता है कि मुझे ऐसी गुलामी और सलामी की नौकरी नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। इसलिए न्याय की आवाज में भाइयों एक बात सुनो, कुछ लोग फॉर्मेलिटी से आते हैं, कुछ लोग संगठन के नाम से आते हैं, कुछ लोग अपना नाम चमकाने के लिए आते हैं। अगर हम सही मायने में इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए आए हैं, तो अपना यहाँ एक एक साथी एड्रेस दे करके जाओ, और एक पुकार होगी जो पहचान बनेगी दिल्ली की। ऐसा बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा जिसमें हम बच्चों समेत आएंगे, क्योंकि मैं खुद देखता हूं, सोचता हूं, लगभग 22-23 सालों से इस मिशन में जुड़ा हुआ हूं। मेरे पिताजी कभी किसी मंदिर में नहीं गए, मेरी माँ 85 साल की होकर के दुनिया से गई, कभी किसी मंदिर में नहीं गई। हाँ, पार्लियामेंट में 3 बार जरूर आई। मेरे पिताजी हमने उंगली पकड़ करके वोट के लिए लाया करते थे, साहब काशी राम को भी हमने ऐसे इस तरह से बैठे हुए मिले हुए देखा है। इसलिए मैं कहता हूं भाइयों,
जब क्योंकि एक प्रोग्राम बनेगा, ये 5, 10, 20 आदमियों से कुछ नहीं होने वाला, चाहिए 1 साल तक बैठे रहो। करनाल में ही बैठे हैं हमारे साथी सुरेश द्राविड़ जी, और भी हर जगह बैठे हैं। हरियाणा का कोई भी ऐसा जिला नहीं जहां पर ये आंदोलन नहीं चल रहा हो, चल रहा है। डॉक्टर रजत कृष्ण का नाम सुना होगा, हर रोज उसको देख लेना वीडियो फेसबुक पर जा करके। लेकिन समझौता नहीं होना चाहिए। समाज ठगया जुड़ जाता है। अभी पीछे सोनीपत में एक पुलिस इंस्पेक्टर थी, उसका कांड हुआ, सारी सोनीपत की संस्थाएं उसके साथ लगी थी, लेकिन चुपके समझौता कर बैठे। हम सबकी नाक कटवा दे, हमें दुख भी होता है। लेकिन मैं ये कहता हूं, अगर लड़ना है तो डरो मत। ऐसी लड़ाई अगर आज रितु हमारी ये बेटी इस लड़ाई को जीत गई और सारे समाज ने मिलकर के जिता दी, तो दुनिया में कोई भी किसी की ताकत नहीं जो किसी बेटी के साथ में या किसी के साथ में न्याय कर सकेगा। कान खोल के सुन लो, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की सीआईडी सुन लो, दिल्ली यूनिवर्सिटी का शासन प्रशासन सुन लो। ये वो अम्बेडकरवादी हैं जो मर सकते हैं, झुकेंगे नहीं। हम झुकने के लिए नहीं आए हैं, हम मर मिटने के लिए आए हैं। अगर इस बेटी को न्याय नहीं मिला तो हम वो करेंगे जो सारी दुनिया देखेगी, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी के भारत में नंबर 1 है, तो दुनिया की नजरें भी इसके ऊपर रहती है। मैं इस कैंपस के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, यहाँ के वाइस चांसलर को भी कहना चाहता हूँ, यहाँ की प्रिंसिपल को भी कहना चाहता हूँ, समय रहते समस्या का समाधान कर लिया जाए, समय रहते समस्या का समाधान कर लिया जाए, वरना ये यूनिवर्सिटी की सारी दीवारें हिल जाएंगी, आपकी कुर्सी हिल जाएंगी। क्योंकि हम कायर और कमजोर लोग नहीं हैं, हम उस रेजिमेंट के लोग हैं जो भूखे रहकर भी जीत दिलाया करते थे। हम यहाँ के मूल निवासी हैं, जिसके तन के ऊपर भलाई कपड़ा ना हो, लेकिन अपने दर्द के ऊपर मर जाया करते थे। आइयो मेरे भाइयों, इस संघर्ष में एक बात और आती मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं। जब हम अपने बुजुर्गों को देखते हैं मुझे बहुत खुशी होती है, लेकिन ये जो बुजुर्ग है ना, ये भी घर में पूरी चौधर रखते हैं। कहीं भी कोई फंक्शन हो, जब कोई चीज हुए ना, लगे पापा मैं भी चलूं ना, बेटा मैं साथ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, ऐसी विचारधारा है। जब कोई महिलाओं की बात आती है, नहीं तुमने वहां जाने की जरूरत नहीं है, हम हैं ना, आप संभाल लेंगे। भाइयों देखो, या तो साथ दो तो मन से दो, और ऐसा साथ दो जब आपकी आवाज आएगी, नया बच्चा इस सड़कों पर घूमता हुआ नजर आएगा। एक हम परिवार समेत आएंगे, जहां तक भी होगा एक बच्चा इस समर्थन में आएगा, ताकि आगे कोई प्रिंसिपल और कोई वाइस चांसलर इस समाज की तरफ कोई जातिवादी मानसिकता से नहीं देख सकता। अरे हम पढ़े हैं, हम कोई रिश्वत दे करके सिफारिशों के बल के पर नहीं आए हैं, हम अपनी मेहनत के बल पर आए हैं। हमने दिन रात मेहनत की है, जब हमने पीएचडी की है। जब इस बेटी का मैंने वीडियो देखा, मैं सोच रहा था, मेरे मन में आया, क्योंकि हमने भी ऐसी बेटियां पैदा की। जब हम सोचते हैं इस बेटी ने डिग्री ले रखी है, जो हमारी बेटियां आज डिग्री लेने जा रही हैं, वो डिग्रियां ले लेंगी, वो सर्विस में आ जाएंगी, फिर वो इतना ही बच्चा मैं ये कहता हूं बेटी, भले ये आप इस नींव का पत्थर हो, चाहे चमचमाती टाइल हो, इस यूनिवर्सिटी का इतिहास बनने जा रहा है। और आज से पहले जिस तरह से हमारी बेटी आई, कोई शायद आया भी नहीं होगा। और बेटी घबराने की जरूरत नहीं है, भावनाओं में बहने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आपको पता है किस आदमी में कितनी रुचि है, कितना कोई योगदान दे सकता है, क्योंकि साइकोलॉजी में पीएचडी करना, हर एक बात को हर एक आदमी को समझना है। तो
आज मैं यही कहना चाहता हूँ, और ज्यादा क्योंकि मेरे से ज्यादा बोलने वाले सब अपने साथी और भी हैं। मैं कहूंगा डॉक्टर रितु जी संघर्ष करो, आपने कहना हम तुम्हारे साथ हैं। और देखो भाई ये आवाज चांसलर तक पहुंच जानी चाहिए। डॉक्टर रितु जी संघर्ष करो, डॉक्टर रितु जी संघर्ष करो, डॉक्टर रितु जी संघर्ष करो, जातिवादी प्रिंसिपल को बर्खास्त करो, जातिवादी प्रिंसिपल को बर्खास्त करो, जातिवादी प्रिंसिपल को बर्खास्त करो। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।